गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लेकर आए हैं हिंदी के नए बोर्ड। आज 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार है। हिंदी विषय की कक्षा 1 और 2 के लिए आज हम जानते हैं पहले प्रश्न में, आओ सीखें वर्णमाला। तो सबसे पहले आज हम वर्णमाला पर ध्यान देंगे। तो वर्णमाला में आज हैं चौ, छ, जौ, झ और यों। तो ठीक है बच्चों, इसको हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और चौ से चम्मच, छ से छाता, जौ से जहाज, झ से झंडा, यों घर खाली, ऐसे पढ़ेंगे भी। ठीक है। इसके बाद हम अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ में काम करेंगे, जैसे हरदम, पनघट, बरगद, कसरत, अचकन। तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे हौलो हल, धन, चौलो चल। तो क्या हो गया, हल चल, हल चल। तो ऐसे यहाँ पर पौनो पन, धन, घोटो घट, क्या हो जाएगा, जी हाँ, पन घट। तो ऐसे ही अन्य जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनको आप लोग जोड़कर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों। तो अगला है, शब्दों को पढ़ो और एक जैसे शब्दों को मिलाएं। जैसे लिखा है घर, पेड़, मुर्गी, आदमी। यहाँ पर भी वही लिखा है। तो अब जैसे घर लिखा है, तो यहाँ पर आप छांटिए, ये घर कहाँ मिलेगा, हाँ ये है ना। तो ऐसे अन्य को भी छांटिए। और इसके बाद चौथा प्रश्न है, रंग भरो मजे करो। तो आपको ऐसे तितली बनानी है और रंग भरना है। ठीक है। अब आते हैं अगली कक्षा के लिए। जो पक्षी नहीं है उन पर गोला लगाएं। देखो इतने सारे पशु पक्षी या जानवरों के नाम यहाँ पर दिए होंगे, चील, खरगोश, सांप, मैना, कौवा, हाथी, शेर, कबूतर, भालू, तोता, गौरैया, बंदर। अब इसमें से जो पक्षी नहीं है उस पर गोला लगाना है। ठीक है। जैसे चील पक्षी है या नहीं, खरगोश नहीं है, है ना, खरगोश पक्षी नहीं है, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। इसी प्रकार आप देख लीजिए। उल्टे पुल्टे अर्थात विलोम शब्दों पर गोला लगाएं। जैसे हंसना, हंसना का क्या होगा जी, रात का दिन। तो ऐसे हम इनको मिलाएंगे, हंसना और रोना, ऐसे गोला बना लेंगे, लंबा गोला आएगा। अब उसके बाद है, म्याऊं म्याऊं कविता को पढ़ें और कॉपी में लिखें। ठीक है ना। आप पढ़िएगा। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। चूहिया डर गई। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है, चूहिया के नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है, उनके आप नाम लिखेंगे। ठीक है। अगला है, कविता में लड़की को चूहिया से डर लगता था। तुम्हें किन चीजों से डर लगता है बताइए, अपनी कॉपी में भी लिखिए। ठीक है बच्चों। ओके। कक्षा 3 के हिंदी विषय में आज 16 अगस्त 2021 सोमवार को दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब दीजिए। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे, लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर जाऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। सूरज ने उन सब के लिए सचमुच में एक नया घर बना दिया। पानी अपने सभी दोस्तों जैसे मछलियों और जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंच गया।
सूरज ने फिर उन सभी को अंदर बुलाया। पानी अंदर आया तो सूरज का घर घुटनों तक पानी से भर गया। देखते ही देखते सारा घर पानी से भर गया। सारी मछलियां और जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना बढ़ गया कि सूरज और चांद छत पर चले गए। अब सूरज और चांद क्या करते? वे भागकर आसमान पर पहुंच गए। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। ठीक है बच्चों, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को पढ़िए। जैसे है, पानी निम्न में से किसके घर नहीं जाता था? ठीक है। दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों का मिलान करिए। मछली कहाँ रहती है? पानी में। सूरज कहाँ दिखता है? हाँ, ऐसे पढ़िए। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य लिखिए। जैसे आसमान, दौड़ में, सूरज है, लगता, सही करिए। ठीक है। और अगला है, पानी घर नहीं उसके जाता था कभी, तो इनको अच्छे से मिलाकर लिखिए। अगला चौथा प्रश्न है, यदि आपको चांद मिल जाए तो आप उससे क्या क्या बात करेंगे, वो आपको लिखना है। अगला है, पानी में रहने वाले जीवों के नाम लिखो। याद है ना जी? इधर लिखिए आप अपनी कॉपी में। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? जी, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? जैसे बारिश से, नौले से, गधेरे से, नदी से, और भी कहाँ से मिलता है बताइए। नीचे लिखे शब्दों पर वाक्य बनाओ। पानी, आसमान, पहाड़, मछली। और इसके अलावा अंत में चांद और सूरज का सुंदर सा चित्र बनाइए। तो ठीक है बच्चों, ओके। कक्षा 4 के हिंदी विषय में आज 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार को पाठ 5 दोस्त की पोशाक पर बात करते हैं। पाठ्यपुस्तक में दिए गए अंश से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस अंश की। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो नसीरुद्दीन के पुराने दोस्त का नाम क्या था बताइए आप? नसीरुद्दीन ने जमाल को पहनने को क्या दिया? पोशाक किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगला प्रश्न है, बच्चों अपने खास दोस्त जो आपके अपने दोस्त हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। और अपने प्रिय मित्र, अगला प्रश्न है, अपने प्रिय मित्र के बारे में 5 वाक्य लिखो। चौथा प्रश्न है, मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखो। जैसे घूम, झूम, फूल क्या होगा? पवन, चमन, चमक, पानी, हाँ लिखिए ऐसे ही। और अंतिम प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम उल्टा लिखिए। जैसे दोस्त, भाई, दिन, आकाश का। तो ठीक है बच्चों, तो कक्षा 4 में इतना ही। अब चलते हैं कक्षा 5 में। कक्षा 5 के हिंदी विषय में आज 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार को हम बात करते हैं प्रश्न 1। यहाँ कक्षा 4 की रिमझिम के पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी का एक पैराग्राफ दिया गया है। इसे पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूद, गेंद खेलते दिखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। ठीक है बच्चों, अब हम इस पर प्रश्न पूछते हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर किसे देखती रही? जी, सुनीता उदास क्यों हो गई? जी हाँ, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, खाली इस जगह पर उनके एक वचन और बहुवचन में शब्द लिखिए। जैसे बच्चा, तो क्या हो जाएगा? बच्चे। छुट्टियाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? छुट्टी। यहाँ गेंद है तो जी हाँ, यहाँ लड़कियाँ हैं तो एक वचन में। इसके अलावा गौ है, प्रश्न 1 का गौ। इन वाक्यों के शब्द उल्टे पुल्टे हो गए हैं, इन्हें सही क्रम में लगाते हुए वाक्य को पूरा लिखिए। जैसे सुनीता को देखने में सड़क की जिंदगी मजा आता है, सही क्रम में लगाइए। ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है।
अब घ है, पाठ के ऊपर दिए गए हिस्से में से 4 संज्ञा शब्द और 4 क्रिया शब्द छांट कर लिखो। जैसे बच्चे, जैसे बच्चे संज्ञा शब्द हो गया, ऐसे आप लिखो। और क्रिया शब्द जैसे देखना, और भी क्या क्या हो सकते हैं। तो अगला है, सुनीता की तरह आप भी कभी उदास हुए होंगे, कब और क्यों, लिखिए। अगला है, छुट्टी के दिन आप क्या क्या करते हैं, विस्तार से लिखिए, जितने आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम और अल्प विराम चिन्हों को उचित जगह पर लगाते हुए नीचे लिखे वाक्यों को ज्यों का त्यों नीचे लिखिए। ठीक, तो इनमें आपको पूर्ण विराम, जैसे एक राजा था तो पूर्ण विराम लगेगा या अल्प विराम, आप देखिए। तो ऐसे ही पूरे इस पैराग्राफ को आप अच्छे से बनाइए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की मदद से एक कहानी लिखो। तालाब, लड़का, शाम, गाय, झाड़ी, शहर, पानी, घर और जंगल। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।